गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फिटर एम के माध्यम से ITI ट्रेड फिटर प्रैक्टिकल बुक नीमी NSQF लेवल 5 सेमेस्टर फर्स्ट जॉब एक्सरसाइज नंबर 10 जॉब नेम फिटर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स पेज नंबर 25 में जो जॉब है उसमें हमें फिटर ट्रेड में उपयोग होने वाले विभिन्न टूल्स और इक्विपमेंट के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। बुक नीमी फिटर ट्रेड प्रैक्टिकल फर्स्ट सेमेस्टर NSQF लेवल 5 पेज नंबर 25 एक्सरसाइज नंबर 1.1.10 जॉब नेम फिटर टूल्स एंड इक्विपमेंट। नंबर 1 इसे हम स्टील रूल बोलते हैं। तो यह हमारा स्टील रूल है। स्टील रूल का प्रयोग किसी जॉब को नापने में, अगर हमें इस जॉब पे मार्किंग करना है तो स्टील रूल के सहायता से ही इस पे हम मार्किंग कर सकते हैं। और अगर हमें जॉब बनाना है तो जॉब को बनाने से पहले हमें मेटल को नापना होता है, तो स्टील रूल के सहायता से ही मेटल को नापकर हम उसका कटिंग करते हैं। नंबर 2 इसे हम फाइल बोलते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा फाइल है। ये हमारा फाइल है और फाइल के द्वारा मेटल के ऊपरी सतह को चिकना करते हैं। ये देखिए, मेटल के ऊपरी सतह फाइल के द्वारा चिकना हो चुका है। नंबर 3 ये हमारा पंच है। तो इसे ही हम पंच बोलते हैं। पंच के प्रयोग से हम किसी जॉब में पंच करके हम उस जॉब में होल करते हैं या इस पे सर्किल खींचते हैं, या जो लाइन खींचाता है उस लाइन को पंच के द्वारा ही पक्का करते हैं। पंच के द्वारा हम ये, अगर हमें यहाँ पे होल करना है तो पहले पंच के द्वारा ही निशान देते हैं। अगर हमें सर्किल खींचना है तो पंच मार के ही हम एक सर्किल या चाप खींचते हैं। अगर इस पे लाइन अगर खींचा हुआ हो तो इस लाइन को पक्का हम पंच के द्वारा ही करते हैं। देखिए, ये जो लाइन खींचा हुआ है इस लाइन को पक्का हम पंच के द्वारा करते हैं। नंबर 4 इसे हम चीजल बोलते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये हमारा चीजल है। चीजल के द्वारा हम मेटल को 2 टुकड़ा में काटते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मेटल का 2 टुकड़ा चीजल के द्वारा कंप्लीट हुआ और इसके द्वारा हम चिपिंग भी करते हैं। नंबर 5 इसे हम ट्विस्ट ड्रिल बोलते हैं। तो ये हमारा ट्विस्ट ड्रिल है। इसके द्वारा हम किसी जॉब में होल करते हैं। तो इस ट्विस्ट ड्रिल को, जो ये हम देख रहे हैं ड्रिल मशीन है, तो इस ड्रिल मशीन में हम इसे बांधते हैं और फिर जॉब में होल करते हैं। तो इस तरह इस ट्विस्ट ड्रिल के द्वारा इस जॉब में होल कंप्लीट हो चुका है। नंबर 6 इसे हम स्क्राइबर बोलते हैं। तो यह हमारा स्क्राइबर है। तो स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है। इसका प्रयोग मार्किंग करते समय लाइन लगाने के लिए किया जाता है। इस जॉब पे अगर हमें मार्किंग करना है तो स्क्राइबर के द्वारा ही हम जॉब पे मार्किंग के लिए लाइन खींच सकते हैं।
तो इस प्रकार स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है। नंबर 7 में बॉल पेन हैमर है। तो ये हमारा बॉल पेन हैमर है। इस हैमर के प्रयोग से हम किसी जॉब में पंच करते हैं या चिपिंग करते हैं या उस मेटल को मोड़ते हैं। इस पंच के द्वारा अगर हमें जॉब में पंचिंग करना है तो हैमर के सहयोग से ही इस पे हम चोट मारते हैं। अगर हमें चीजल के द्वारा इस पे चिपिंग करना है या कटिंग करना है तो हैमर के द्वारा ही इस पर हमें चोट दिया जाता है। अगर इसे हमें मोड़ना है तो इसे हम बेंच वाइस में बांधकर हैमर के द्वारा ही इसे मोड़ते हैं। नंबर 8, इसे हम ट्राई स्क्वाड बोलते हैं। तो ये हमारा ट्राई स्क्वाड है। तो ट्राई स्क्वाड भी एक मार्किंग टूल है और इसे हम चेकिंग टूल भी बोलते हैं। तो ट्राई स्क्वाड के द्वारा किसी जॉब के 90 डिग्री को, यह जॉब 90 डिग्री में है कि नहीं, इसे हम ट्राई स्क्वाड से ही चेक करते हैं। और इस पे अगर हमें जॉब पे स्ट्रेट लाइन खींचना है तो ट्राई स्क्वाड की सहायता से हम इस पे एक्यूरेट स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। तो इस प्रकार ट्राई स्क्वाड एक मार्किंग और चेकिंग टूल है। नंबर 9, इसे हम बेंच वाइस बोलते हैं। तो ये हमारा बेंच वाइस है। बेंच वाइस में हम किसी जॉब को बांधते हैं। जॉब को बांधकर इसके ऊपर हम कटिंग करते हैं। हेक्सा के द्वारा कटिंग करते हैं या फिर फाइल के द्वारा इस पे फाइलिंग करते हैं या किसी मेटल को मोड़ना हो तो बेंच वाइस में बांधते हैं और फिर इसे नंबर 10, इसे हम ड्रिल मशीन बोलते हैं। तो ये हमारा ड्रिल मशीन है। इस ड्रिल मशीन के द्वारा हम किसी जॉब में होल करते हैं। तो इस प्रकार ड्रिल मशीन के द्वारा इस जॉब में होल करते हैं।